पिछले 5-7 साल में मैंने जो काम किया या करने की कोशिश की, उसमें सबसे बड़ा योगदान तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का है, क्योंकि उनका एक विज़न है। और बहुत बार हम लोग जो उनके टीम में उनके क्लोज एसोसिएट के रूप में काम करते हैं, अपने आप को बहुत दुविधा में पाते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस वहाँ होती हैं और हम रो पीट के घिसट के यहाँ घूम रहे होते हैं। जब भी हम उनसे किसी काम के बारे में, उसके विज़न, उसके आउटकम के बारे में बात करते हैं, तो उनका एक ही अंडरलाइन रहता है, सबके लिए कैसे होगा। क्योंकि कुछ के लिए करना तो ज़माने को हमेशा से आया है। एजुकेशन पे हम पहली बार बात थोड़ी कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, हम तो राजनीति में 7 साल पुरानी, 8 साल पुरानी सरकारें कुल मिला के, तो हम कोई नई बात थोड़ी कर रहे हैं एजुकेशन पे। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हमने थोड़ी बनाई थी, आईआईटी हमने थोड़ी खुलवाया, डीयू हमने थोड़ी खुलवाया, इतने शानदार कॉलेजेस बने हुए हैं। लेकिन इन सब की एक खामी रही इस पूरे प्रयास की, कि ये मान के चला गया कि कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ बच्चे अच्छे पढ़ने के काबिल होंगे और उनको हम बहुत अच्छी शिक्षा दे दें। उसके मॉडल हमने बहुत शानदार खड़े किए, पर उसमें हमारी ये स्वीकृति रहती है कि नहीं, कुछ बच्चे होंगे जो अच्छे पढ़ने के काबिल होंगे, हम उनको अच्छी शिक्षा दे देंगे। बाकी सबके लिए हम मान लेते हैं कि वो तो अच्छे पढ़ने के काबिल होंगे नहीं, इसलिए उनको देने की जरूरत ही नहीं। इसका पहला मेरा एनकाउंटर हुआ जब शिक्षा मंत्री बना, ब्रीफली 49 डेज के लिए। तो उस दौरान मैं अपने पटपड़गंज विधानसभा के एक स्कूल में गया और वहाँ पहले ही दिन, और वहाँ जाके मैंने अपने प्रिंसिपल साहब से पूछा, प्रिंसिपल साहब ये इतने सारे जाले लटक रहे हैं कमरे में, तार क्यों लटक रहे हैं, डेस्क आपकी टूटी पड़ी है, इधर से जाओ तो वॉशरूम की बदबू आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये खराब क्यों है इतना। तो नाम लेने की जरूरत नहीं है, इंडिकेशन है एक सोच के लिए, और वो सोच किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, सिस्टम की सोच थी, या सिस्टम में शामिल बहुत सारे लोगों की सोच थी। सर आपको तो पता ही है, पीछे ना यहाँ से वो झुग्गियों से निकल के बच्चे आते हैं सर, अब सर वो तो ऐसे ही रहते हैं, तोड़ जाते हैं सर। तो मैंने उनसे एक चीज पूछी, आंदोलन से निकल के आया था, सही और गलत को कहने की हिम्मत पत्रकारिता ने और संस्कारों ने दी थी, खुश करने की पॉलिटिक्स किसी को करने के लिए आए नहीं थे। तो छूटते ही मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा, मैं एक चीज बताइए कि आपको जब नौकरी मिली थी बतौर प्रिंसिपल, आपने लिख के दिया था कि आपको झुग्गी के बच्चे पढ़ाने नहीं आते हैं? जब आपको नौकरी मिली थी बतौर प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया था, तो उस वक्त हमारे विज्ञापन में, सरकार के विज्ञापन में तो शायद नहीं होगा कि साहब हम बहुत बड़ी बड़ी कोठियों वाले बच्चे आपसे पढ़वाएंगे। आप सरकारी स्कूल में अप्लाई कर रहे थे प्रिंसिपल के लिए, जाहिर सी बात है, कम से कम दिल्ली के बारे में आपको पता ही होगा कि यहाँ गरीब तबके के बच्चे ज़्यादा आते हैं पढ़ने सरकारी स्कूल में। तो ये बात तो आपको पहले से ही पता थी कि यहाँ गरीब लोगों के या झुग्गियों के बच्चे भी काफ़ी होंगे। आप लिख के दे देते, जी मेरी कैपेसिटी तो नहीं है झुग्गियों को बच्चे के पढ़ाने की, कोई और व्यक्ति होगा जो झुग्गियों के बच्चों को ठीक से पढ़ा लेगा, उनको मैनेज कर लेगा, उसको प्रिंसिपलशिप दे दीजिए, मेरी औकात में है नहीं एक्चुअली। क्योंकि प्रिंसिपलशिप चाहिए और प्रिंसिपल की तनख्वाह चाहिए, ये तो बात आपने कही नहीं, प्रिंसिपल तो बन के बैठ गए। अब जब आपसे पूछा जा रहा है भाई यहाँ क्यों पढ़ाए, टूटा फूटा क्यों पढ़ाए, पढ़ाई का माहौल क्यों नहीं है, तब आप एक्सक्यूज दे रहे हो। क्या पता जी, आपको तो पता ही है साहब, यहाँ तो एक गरीब बस्तियों से लोग आते हैं। भैया केजरीवाल जी सीएम हैं, मैं शिक्षा मंत्री हूं, अब ये चलेगा नहीं। ये मैंने उनसे सिंपली कहा। उसी प्रिंसिपल को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। क्वालिटी जरूरी है, लेकिन क्वांटिटेटिव सोच भी बहुत जरूरी है। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उसकी जिम्मेदारी नहीं है सबको शिक्षा देना। जो उसमें एंट्रेंस ले सकता है, जो उस तक एक्सेस ले सकता है, जो वहां उसके दरवाजे के अंदर जा सकता है, उसको क्वालिटी एजुकेशन देना उसके इंटरेस्ट में है। पर उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो दिल्ली या देश के सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की योजना बनाए, पर सरकार की तो है। यही चैलेंज मेरे सामने तब आया जब मैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करने लगा। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीबडी, एक सामान्य सोच यही आती रही, नंबर अगर संख्या बढ़ाएंगे तो थोड़ी क्वालिटी सफर करेगी। तो मैंने कुछ कड़े शब्दों में, कोई प्यार से, किसी के साथ हास परिहास से, किसी के साथ मित्रता से ये पूछना शुरू किया कि मित्र ये बताओ कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी दी नहीं जा सकती या आपकी योग्यता नहीं है?
क्योंकि बतौर एजुकेशन मिनिस्टर मुझे तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। अब मुझे ये बता दीजिए कि इतनी क्वालिटी, जितना स्टैंडर्ड आपने कम नंबर पे सेट कर रखा है, मुझे क्वालिटी वो या उससे ज्यादा चाहिए, पर क्वांटिटी के साथ चाहिए। आपकी योग्यता नहीं है तो थोड़ा सा सहमति हो जाए, फिर देखेंगे कोई योग्य व्यक्ति ढूंढते हैं। और मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखिए, एक क्लास के टीचर या यूनिवर्सिटी के डीन या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने के नाते आप संतुष्ट हो सकते हैं इस उपलब्धि से कि आपको 2000 बच्चे मिले और आपने उन 2000 बच्चों को शानदार एजुकेशन दे दी। ये एक अच्छे वाइस चांसलर की उपलब्धि है, पर एक अच्छे शिक्षा मंत्री की नहीं है। अच्छे शिक्षा मंत्री की उपलब्धि ये हो सकती है कि दिल्ली के 2.5 लाख बच्चे जो 12वीं पास करके आते हैं, उनको मिनिमम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में अवेलेबल कराऊं। मेरा पैमाना वहां से शुरू होता है। तो उसको देख के काम शुरू हुआ। तो मैंने यही मैथमेटिक्स सबके सामने रखा कि देखो, 2.5 लाख बच्चे हर साल दिल्ली के स्कूलों से निकलते हैं। हर बच्चा हमारे सामने आके ये नहीं लड़ रहा है कि सबको IIT चाहिए। ये तो हम बैठ के सोचते हैं ना। हर बच्चे की अपनी अपनी सोच है, हर बच्चे की अपनी अपनी डिमांड है, अपनी चाहत है, परिवार से लेके और कहीं कहीं से निकल के आ रहा है उसको। तो हम उसको मिनिमम लेवल की एजुकेशन दें और वो अपनाएं कि भाई इससे नीचे की क्वालिटी गिरी तो हमारी, उससे ऊपर की जितनी उठाएगा वो बच्चे की मेहनत, बच्चे की और टीचर्स की सबकी मेहनत, इससे नीचे की जिम्मेदारी सरकार की। गवर्नमेंट के रूप में खड़े होकर हम कह सकें कि हमारी किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा, कोई भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा एजुकेशन लेवल पे इससे नीचे नहीं जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। उससे ऊपर जाए वो उसकी मेहनत है। आज हार्वर्ड से भी जो बच्चा निकलता है उसको दुनिया की सबसे 1 कंपनी में नौकरी मिल जाती है। ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होता नहीं है। हार्वर्ड क्यों हार्वर्ड है? क्योंकि उन्होंने अपना बेंचमार्क, जो नीचे वाला लोअर बेंचमार्क है, वो बहुत स्टैंडर्ड कर रखा है कि हमारा कोई भी बच्चा इससे नीचे नहीं जाएगा। दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटीज जिनको गिना जाता है, जो आपकी टॉप रैंकिंग होती हैं, वो इसलिए थोड़े हैं कि उनके बच्चे सारी दुनिया की कंपनियों में चले जाते होंगे, वो भी एक होगा। हमारे बच्चे भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं। यू नेम द कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, उसके टॉप 10, टॉप 50 लोगों में हमारी यूनिवर्सिटी से निकले हुए बच्चे होंगे। उस क्वालिटी पे तो आज हम भी खड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके अलावा बाकी बच्चे कहां जा रहे हैं हमारे। अगर हम 100 बच्चे हर साल निकाल रहे हैं तो हमारी उपलब्धि है कि एक बच्चा वहां गया 10 करोड़ के पैकेज पे या जो भी उसने किया, पर 100वां बच्चा कहां गया? हमारा स्टैंडर्ड वो है। हार्वर्ड हमें वो नहीं बनाएगा कि एक ने क्या दे दिया, MIT हमें वो नहीं बनाएगा कि हमने एक बच्चा कहां भेज दिया। हमारा 100वां बच्चे का जाने का रैंक कैसे कैसे ऊपर उठा, उस पर जाना है। मेरा सबसे यही अनुरोध रहता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी में हमेशा नीचे वाले पे ध्यान रखो। आपकी क्वालिटी मेंटेन होती रहेगी, आपकी यूनिवर्सिटी की, आपके सिस्टम की क्वालिटी मेंटेन होती रहेगी। हमने कोशिश यही की है पिछले कुछ वर्षों में। देश के मेंटर प्रोग्राम हो या हैप्पीनेस का जिक्र हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का जिक्र हुआ जो स्कूलों में हो रहा है, इन सब के पीछे भी मेरा प्रयास यही है कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को अच्छी नॉलेज तो दे रहे हैं, लेकिन उसको यूज़ करने की बड़ी सोच नहीं दे पा रहे हैं, नई सोच नहीं दे पा रहे हैं। तो हैप्पीनेस के माध्यम से और तमाम पाठ्यक्रमों के माध्यम से, देश के मेंटर प्रोग्राम के माध्यम से हमारी कोशिश यही है कि एक बड़ी सोच मिलती रहे।